हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 ईंट प्रत्येक की लंबाई L तथा द्रव्यमान M है। इन्हें दीवार के साथ चित्रानुसार समाजित किया गया है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दीवार से दूरी है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण में समझा जाएगा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो देखिए, ये मूल बिंदु है बच्चों 0,0। इस मूल बिंदु से एक बिंदु है बच्चों r1 दूरी पर m1 द्रव्यमान का। इसी तरीके से m2 द्रव्यमान के लिए r2 दूरी और m3 द्रव्यमान के लिए r3 दूरी पर स्थित है। तो बच्चों, इसके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति दी जाएगी बच्चों m1 x1 धन m2 x2 धन m3 x3 बटे m1 m2 m3। इसी तरीके से बच्चों y में दिया जाएगा m1 y1 धन m2 y2 धन m3 y3 बटे m1 m2 और m3 का योग। इसी तरीके से बच्चों z में दिया जाएगा m1 z1 धन m2 z2 धन m3 z3 बटे m1 धन m2 धन m3। तो बच्चों, जो x y z के मान होंगे वही इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, ये चित्र दिया गया है। ये चित्र में द्रव्यमान इस केंद्र, पहली रोड का इस केंद्र के परिध माना बच्चों, दूसरे के लिए इस स्थिति माना और तीसरे के लिए इस स्थिति पर माना बच्चों। तो देखिए, अगर यहां से बात की जाए बच्चों, तो पहली ईंट के लिए द्रव्यमान केंद्र बच्चों जो स्थिति है वो x1 स्थिति है दीवार से, दूसरे के लिए बच्चों x2 और तीसरे के लिए बच्चों x3 स्थिति है। तो देखा जाए बच्चों, दीवार से इस पहले द्रव्यमान केंद्र की दूरी ये होगी बच्चों L/2। दूसरे के लिए बच्चों, दूसरे के लिए होगी बच्चों x1, तो यहाँ पर हो गया बच्चों L/2। x2 होगा बच्चों, देखिए ये L/2 दूर है, तो ये भी कितना होगा L/2। तो देखिए यहाँ से बात की जाए तो ये होगा L/2 धन L/2। ये किसके हो गया L के। तीसरे के लिए बात की जाए बच्चों, तो ये पूरी दूरी, तो ये होगा बच्चों L/2 और ये दूरी जो है ये L/4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा धन L/4। तो x3 बराबर होगा बच्चों L/2 धन L/4 और बच्चों बाकी का बचा हुआ ये L/2। तो यहाँ से होगा बच्चों 5L/4। अब निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है बच्चों। तो देखिए, निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बच्चों XCM से दी जाएगी m1 x1 धन m2 x2 धन m3 x3 बटे m1 धन m2 धन m3। तो आइए बच्चों, यहाँ पर मान रखते हैं। पहला द्रव्यमान तो इनका सेम ही है, सबका द्रव्यमान, तो इसके लिए m रखते हैं। दूरी है बच्चों L/2। दूसरे के लिए भी द्रव्यमान तो m ही है, दूरी है L। तीसरे के लिए बच्चों द्रव्यमान m ही है और दूरी है 5L/4। तो इसी तरीके से बच्चों कुल द्रव्यमान हो जाएगा 3m। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने पर क्या मिलता है। XCM बराबर 1/2 द्रव्यमान m उभयनिष्ठ ले लेते हैं बच्चों 1 धन 5L/4। इसको बच्चों
5 एल 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 उबेनिस्ट नहीं आएगा बच्चों, एम उबेनिस्ट आएगा, तो ये एल होगा, ठीक है। 5L/4 नीचे आएगा बच्चों 3, तो XCM निकल के आएगा बच्चों यहाँ से 11L/12। तो यही द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी जब 3 ईंट, प्रत्येक की लंबाई L है और द्रव्यमान M है, तो इनको जब इस तरीके से रखा जाएगा तो इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकल के आई है बच्चों 11L/12। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।